रब करे तेरा नसीब चमकता दिखाई दे, रब करे तेरा नसीब चमकता दिखाई दे, आँखें जो बंद करें तो मदीना दिखाई दे, सजदा जहाँ करें वहाँ काबा दिखाई दे, और उठें जो आँखें तो गुंबद खिजरा दिखाई दे। आमीन। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम दुआ और दवा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवालों के जवाबात हासिल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे हैदराबाद के दूसरे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर आलिम दीन मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब। मौलाना साहब, आपका खैर मक़दम हमारे स्टूडियो में, और मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के हवाले से तमहीदी कलमात बयान फरमाएं आप। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। ये हमारा प्रोग्राम बुनियादी तौर पे दुआओं का है। दुआ मोमिन की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। इसकी अहमियत इस तौर पे भी है कि हर इबादत इंसान को रब से जोड़ देती है, लेकिन ये ऐसी इबादत है जिसमें बंदे को अपना कुछ कहने का मौका देती है। यानी आप नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, यकीनन ये सारी इबादतें हैं, लेकिन दुआ एक ऐसी इबादत है, ये इबादत भी है, इसका सवाब भी मिलेगा, साथ ही इसमें अपने मसाइल पेश करने का हमें मौका मिलता है, अपना कुछ कहने का मौका मिलता है, अपने रब से बातें करने का मौका मिलता है। और ये बातें करना, अपने मसाइल पेश करना, उसके आगे हाथ फैलाना, उससे मांगना, उससे गिड़गिड़ाना, ये भी रब का कितना बड़ा करम है कि उसने उसको इबादत करार दिया है। इतना बेहतरीन ज़रिया हमारे पास होते हुए अब हमें दुनिया की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने मसाइल हल करने के लिए किसी और के दर पे जाएं, किसी और से मांगे, किसी और से मसाइल हल करने की या कराने की कोशिश करें। तो दुआ हर मोमिन के लिए यकीनी तौर पे बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह ने दुआओं के मुताल्लिक से ये मोहर लगा दी है। कुरान में ऐलान फरमाया है, उदउली अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करने वाला हूँ। हर मोमिन को चाहिए कि वो अपने मसाइल में, मुसीबतों में, परेशानियों में अपने रब से मांगे और उससे अपने मसाइल हल कराने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला इसी में हमारी कामयाबी है। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब तमहीदी कलमात के लिए। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम बेंगलुरु से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। अपना दिमाग तेज करने के लिए क्या पढ़ना है? दिमाग तेज करने के लिए? हाँ, और घर में रोजी के लिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बेंगलोर से। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप मोहतरमा का? जी देखिए बहन, दिमाग तेज़ करने के लिए यकीनन बहुत सारे वज़ाइफ हैं। मैं आपको उसकी कलीद, उसकी बुनियाद अगर बता दूं, गुनाहों से जहाँ तक हो सके बचना, गुनाहों से अपने आप को बचाना, ये दिमाग तेज़ करने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया है। कोशिश करें कि गुनाहों से जहाँ तक हो सके बचें और ज़िक्र करें। ज़िक्र जहन को तरोताज़गी बख्शता है, दिमागी क़ुव्वतों को दो बाला कर देता है। तो कोशिश ये करें कि ज़िक्र की कसरत करें। बतौर ख़ास हम एक वजीफ़ा अर्ज़ करते हैं, ये अगर कसरत से पढ़ा करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है दिमाग बड़ा तेज़ होगा। रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद या अलीमू या अलीमू ये 70 मरतबा पढ़ें। फ़जर की नमाज के बाद 70 मरतबा या अलीमू पढ़ा करें तो इंशाअल्लाह ताला दिमाग तेज़ होगा और याददाश्त भी अच्छी होगी और दिमागी सलाहियत में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, आपने कहा कि रोज़ी में बरकत के लिए, रोज़ी में बरकत के लिए भी यही मामूल है कि इंसान जहाँ तक हो सके गुनाहों से बचने की कोशिश करे तो अल्लाह ताला बंदे पर रिस्क के दरवाज़े खोल देता है। मज़ीद एक वजीफ़ा भी बतौर वजीफ़ा अमल करना चाहें तो ये अमल करें, रोज़ाना सुबह तीसरा कलिमा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम
तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तीसरा कलमा रोज़ाना सुबह 100 मरतबा पढ़ा करें, पाबंदी के साथ पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने रिस्क में बरकत के लिए दुआ ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है रोज़ी में अल्लाह ताला बरकत अता करेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेंगलुरु से तबस्सुम बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। जी मेरे 3 सवाल हैं सर। जी जी मेरी बहन है, छोटी बहन है, वो हर बात पर रोती है, छोटी बात पर रोती है वो। सवाल फिर से बताइए अपना। मेरी छोटी बहन है, सादिया बोल के उनका नाम है। जी वो हर बात पे रोते रहती है, क्या बोले तो भी पढ़ो करके बोले तो भी, खाओ करके बोले तो भी रोते रहती है जरूरत। आप समझाते नहीं हो उनको? समझाते हैं फिर भी रोते रहती है, क्या बोले तो समझे तो भी, नमाज पढ़ो करके बोले तो भी रोते रहती है उन लोग। जी ठीक है। जी, और दूसरा सवाल क्या है आपका? रोजी में बरकत के लिए सबसे दुआ करना था। जी तो मेरे बड़े भैया है ना, छोटे भैया ना, वो घर को आते थे, कितना बोले तो भी समझाए तो भी नहीं जाते, घर को पैसे देते थे, अम्मा बाप का ख्याल स्नेह को। ठीक, जी बहुत बहुत और शुक्रिया। रोजी में बरकत कैसे जी जी जल्दी हो। मुफ्ती साहब ने जवाब दे दिया था। इंशाल्लाह फिर से एक बार सवाल ले लेंगे ताकि और जो हमारे दीगर नाजरीन हैं उन तक भी ये बात पहुंच जाए। वो जो है दुआ एक बार फिर से नोट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया बेंगलोर से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, इनके 3 सवाल हैं, किस तरह से जवाब देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या दुआएं बताना चाहेंगे आप? जी, इन्होंने कहा कि इनकी बहन रोती रहती है जी और बात नहीं मानती है। पहली बात तो है कि इनके वालिदैन से हमारी गुजारिश है कि वो बच्ची के लिए दुआ करें, और ज़ाहिरी तौर पे जो असबाब हैं हम हमेशा कहा करते हैं कि उनको भी इख्तियार करें, आप समझाएं, तरबियत करें। उसके साथ साथ ये वजीफ़ा भी पढ़ें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला उनकी तबीयत में सुधार पैदा होगी। या समीउ ईशा के बाद पढ़ना है 100 मरतबा। या समीउ ईशा के बाद पढ़ना है 100 मरतबा पढ़ना है। पढ़कर अपनी बच्ची के लिए बतौर ख़ास दुआ करें, उनकी तबीयत संभलने के लिए, मिजाज में सुधार पैदा होने के लिए। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बच्ची की तबीयत में सुधार पैदा होगा। और रोज़ी के लिए, रिस्क में बरकत के लिए कहा है, बहन रोज़ाना फ़जर के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़ा करें। यह अर्श के ख़जानों में से एक अहम तरीन ख़जाना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला इससे रिस्क के दरवाज़े खुलते हैं और रोज़े में बरकत के लिए इंतहाई मुजर्रब है। और तीसरा गालिबन कहा कि कोई बड़ों का ख्याल नहीं रखते, घर नहीं आते, हाँ जी, तो इनके उनके भाई हैं, इनके वालिदैन बड़े भाई जो हैं, हैं तो वालिदैन उनसे का कहें ख्याल नहीं रखते, घर कि में वो पैसा रोज़ाना नहीं उनके लिए दुआ जी वालिदैन का ख्याल जी। नहीं रखते। जी वालिदैन इनके लिए दुआ किया करें। और जी हाँ जी, रोज़ाना फ़जर के बाद या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम 313 मरतबा पढ़ना है। ये 3 अल्लाह के मुबारक नाम है, इनको 313 मरतबा पढ़ना है। पढ़ करके अपने लड़के के लिए दुआ करें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम पढ़ना है, फ़जर के बाद पढ़ना है, 313 मरतबा पढ़ना है। जो भी वजीफ़े पढ़ेंगे शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। माशाल्लाह मैं पढ़तो नहीं हूँ, मैं जी। पढ़तो नहीं हूँ। जो ये फोन में सब अरबी आते हैं ना, कुरान, आयतुल कुर्सी, आहद नमा, दरूद ताजी, दरूद इब्राहिम में सूरे सभी, वो पढ़ सकती हैं क्या? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी,
सवाल दोहरा दें, आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। जी, इनका सवाल ये था जैसे कुरान पाक में जो ये मोबाइल में जो कुरान पाक होता है या दुआएं होती हैं तो ये मोबाइल में देख के पढ़ सकती हैं स्क्रीन पर? जी देखिए, मोबाइल में जो कुरान शरीफ दुआएं वगैरह हैं, दुआएं, अहादीस या दीगर इस्लामी चीज़ें लिखी हुई हैं तो इनके अहकाम अलग होंगे, कुरान शरीफ का हुक्म अलग होगा। आप बेवज़ू हैं, कुरान शरीफ आपके मोबाइल में है तो एहतियाती मसला यही है, बग़ैर वज़ू के आप टेक्स्ट पे जहाँ कुरान के हरूफ नज़र आ रहे हैं वहाँ पर हाथ नहीं लगा सकते आप, और उसके किनारों से जहाँ कुरान शरीफ के हरूफ लिखे हुए नहीं हैं उसके किनारों से चाहे तो हटा सकते हैं, लेकिन उस पर जहाँ हरूफ आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं वहाँ हाथ नहीं लगा सकते बग़ैर वज़ू के। अलबत्ता जो दुआएं हैं, जो मसनून दुआएं हैं और जो दीगर इस्लामी चीज़ें हैं वो बग़ैर वज़ू भी आप छू सकते हैं। बेहतर ये होता है कि वज़ू के साथ छुएं तो मुनासिब है, लेकिन बग़ैर वज़ू भी उनको छू सकते हैं। कुरान का अलग है, दुआएं और दीगर इस्लामी जो चीज़ें हैं उनका हुक्म अलग है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मुझे ये जम्मू से बात कर रहा हूँ, मैं गुलाम रसूल। जी, मुझे ये गुलाम रसूल मतलब साहब सवाल पूछना पूछिए। था, जी, ये जवाल के वक्त में हम वजीफा पढ़ सकते हैं कि नहीं? जवाल के वक्त वजीफ़ा? जी जी जी, और कोई सवाल आपका? जी, शुक्रिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे कि ज़वाल के वक्त वजीफ़ा पढ़ सकते हैं क्या? जी देखिए भाई, ज़वाल के वक्त, तुलुए आफ्ताब के वक्त, गुरूब आफ्ताब के वक्त, सूरज निकलते वक्त, सूरज गुरूब होते वक्त, बीच दोपहर जिसको ज़वाल का वक्त कहते हैं, जहाँ से सूरज ढलना शुरू होता है, ये इन 3 औकात में सजदा करना मना है। बाकी आप वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, ज़िक्र कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ सजदा करना मना है, वो भी इसलिए कि गैर इसमें अपने माबूदों की पूजा ख़ास इन्हीं औकात में किया करते थे या आज भी करते हैं, तो उस मुशाबहत से बचने के लिए इस्लाम ने हमें इन औकात में बतौर ख़ास सजदा करने से मना किया है। सजदा नहीं कर सकते आप, नमाज नहीं पढ़ सकते इन औकात में, वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं, इसकी बिल्कुल इजाज़त है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को जोड़ते हैं इस प्रोग्राम से। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं करगिल से बोल रहा हूँ, द्रास करगिल से। जी, मोहम्मद हुसैन। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरी बेटी का एक बच्चा हुआ था आज से 5-6 साल पहले, तब से अभी तक उसको बच्चा और नहीं हो रहा है। बहुत से डॉक्टरों से इलाज किया और आलिमों से भी तावीज़ वगैरह भी लाया, तो उससे भी कुछ ये नहीं हुआ। तो इसके लिए कुछ ऐसा दुआ दीजिए, बताइए मौलवी साहब को। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे बैंक का जो इंटरेस्ट होता है, जो अभी हम बैंक में पैसा रखते हैं, आया कि ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी चीज के लिए या नहीं? ये 2 क्वेश्चन। बैंक से जो सूद मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना, जो बैंक में हम रखते हैं पैसा, उसमें मतलब हम सेविंग बैंक में रखते हैं, आया कि वो इस्तेमाल कर, उसका इंटरेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मेहरबानी। जी मुफ्ती साहब, क्या रहनुमाई फरमाएंगे भाई की आप? जी, पहला मसला आपने कहा कि आपकी बेटी को फ़िलहाल औलाद नहीं है, एक बच्चा हुआ था, गालिबन उनका इंतकाल हुआ, तो भाई हम एक मुजर्रब अमल अर्ज़ करते हैं, आपके लिए भी अर्ज़ कर देते हैं। एक दिन के बच्चा हुआ था 5 साल पहले, उसके बाद 5 साल पहले बच्चा हुआ, तो उसके बाद कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन फिर ये जो है बजाय आलिमों के इन्होंने आमिलों से राब्ता किया, उन्होंने तावीज़ वगैरह दिए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ये परेशान है, कोई किसी तरह की रहनुमाई हो तो बता दें, वजीफ़ा वगैरह हो या दुआएं वगैरह हो तो बता दें। पहला सवाल इनका ये है। जी देखिए भाई, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो आमिल के नाम से मशहूर हैं, हालांकि अमलियात जो दीनी तरीके पे, शरई तरीक़ों पे जो अमलियात होते हैं,
ان میں آج بھی اثر ہے الحمدللہ، لیکن وہ جو شرعی طریقوں پر صحیح معنوں میں عملیات کرنے والے بالکل بہت کم ہیں، عوام کی پہنچ یا تو ان تک نہیں ہے، تو یہ عام لوگ یوں ہی لوگوں کو بیوقوف بنا کے پیسے اینٹتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک مجرب وظیفہ عرض کریں گے، آپ اس کو نوٹ کر لیں، پابندی کریں اور اللہ کی ذات پہ مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ ضرور آپ کی مراد پوری ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کرے گا۔ عمل یہ ہے، میاں بیوی جن کو اولاد مطلوب ہے، جن کو اولاد چاہیے، میاں بیوی دونوں ایک ساتھ 7 دن لگاتار روزے رکھیں۔ افطار سے پہلے اولاد کے لیے دعا کریں اور 3 یا 7 کھجوروں پر دونوں الگ الگ، میاں 3 یا 7 کھجور، بیوی 3 یا 7 کھجور اپنے سامنے رکھے، اس پر یا مصورو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ یا مصورو پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، پڑھ کر کھجوروں پہ دم کریں، انہی کھجوروں سے افطار کرنا ہے۔ 7 دن یہی معمول رہے گا، روزہ رکھیں گے، افطار کے وقت اولاد کے لیے بالکل پورے اخلاص کے ساتھ دعا کریں گے، کھجوروں پہ 21 مرتبہ یا مصورو پڑھ کر دم کریں گے، انہی کھجوروں سے افطار کریں گے۔ یہ 7 دن کا عمل ہو گیا۔ اس کے بعد سے لے کر آپ کو خوشخبری آنے تک روزانہ میاں بیوی دونوں 111 مرتبہ یا مصورو کا ورد جاری رکھنا ہے۔ روزانہ یا مصورو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ عمل جاری رکھیں آپ، اللہ کی رحمت سے امید کریں اور انشاءاللہ اللہ چاہے تو ضرور بے ضرور آپ کے گھر خوشیاں آئیں گے انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ان کا دوسرا سوال تھا کہ بینک دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ بینک کے سود کے حوالے سے، جی اس کا سود استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بینک کے سود کے حوالے سے بھائی ہم ایک اصول عرض کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل فقہ حنفی کا مسلمہ اصول ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہے، تمام فقہاء نے متفقہ طور پر، آج جو لوگ حنفی کہتے ہیں وہ لوگ بھی اس سے کچھ مکر جاتے ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ فقہ حنفی کی اور شرعی اصول کی تمام اہم کتابوں میں یہ مسئلہ مسلمہ طور پر لکھا ہوا ہے، لا ربا بین المسلم والحربی، کہ مسلمان جو دوسرے غیر مسلم ملک میں رہتا ہے، ان غیر مسلموں اور مسلمان کے درمیان کوئی ربا نہیں ہے، سود نہیں ہے۔ لہٰذا مفتیان کرام نے واضح طور پہ 2 ٹوک انداز میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر مسلمان غیر مسلم ملک میں رہتا ہو، غیر مسلم انتظامیہ یعنی حکومت وغیرہ کی طرف سے بینک چل رہے ہوں، وہ اپنی مرضی سے خوشی سے کوئی فائدہ دیں تو اس فائدے کو لینے میں اس فائدے کو سود نہیں کہا جاتا، سود کے دائرے میں یہ فائدہ شامل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ آپ نے بینک میں فکس ڈپازٹ کروایا، اب اس 1 لاکھ کا جو بھی منافع ماہانہ آپ کو ملتا ہے، اب یہ سود کے دائرے میں نہیں آئے گا، آپ اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ملکیت میں ہے، آپ چاہیں تو اپنے لیے استعمال کریں، چاہیں آپ کا دل گوارا نہیں کرتا تو صدقہ کر دیں، یا آپ پر ہے، لیکن شرعی طور پہ 2 ٹوک انداز میں واضح مسئلہ ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس کا استعمال درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب وضاحت کے ساتھ اس سوال کا جواب دینے کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین تھے ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے دیگر ناظرین ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بینک میں جو آپ روپیہ جمع کرتے ہیں اس کا سود جو ہے آپ چاہیں تو خود استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو دے بھی سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام سے جوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ایم پی سے بول رہا ہوں میں۔ میرا یہ کہنا مقصد یہ ہے کہ آپ دعا میں لاسٹ اینڈ میں دعا کیا کرو۔ ٹھیک، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بس یہی ہے، بس دعا میں یاد دعا کر دیا کرو آپ اینڈ میں، ٹھیک سب ناظرین کے لیے۔ ٹھیک ٹھیک سر، شکریہ سر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ دلی سے بول رہی ہوں سلمہ۔ دلی سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی سوال پوچھیں۔ ہاں مولانا صاحب کو السلام علیکم، انہیں بھی۔ جی
اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی وظیفہ بتایا جاتا کہ وعلیکم 111 بار پڑھنا ہے یا 313 بار پڑھنا، اور اگر غلطی سے ایک زیادہ ہو گیا، سوال جو ہے تھوڑا زور سے بولیں گے آپ؟ غلطی سے زیادہ ہو گیا تو اسے دہرانا پڑے گا یا یوں ہی دعا مانگ لیں گے؟ سوال اگر کوئی وظیفہ 111 بار پڑھنے کا ہے جی 111 بار یا 313 بار، مولانا صاحب بتاتے ہیں اگر اس میں ایک زیادہ ہو گیا جی تو کیا اسے دہرانا پڑے گا یا پھر اسی طرح دعا مانگ لیں گے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ دہلی سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اگر وظیفہ پڑھا ہے 111 بار پڑھا ہے یا 313 بار پڑھا ہے اور وہ اگر اس کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، زیادہ پڑھ لیا تو پھر کیا کرے؟ پھر سے دہرانا پڑے گا یا اس کے بعد دعا مانگ لینا چاہیے؟ جی دیکھیے، جو بھی وظائف میں تعداد بتائی جاتی ہے یہ تعداد در حقیقت بزرگوں سے منقول ہیں. کئی وظائف تو ایسے ہیں جن کی تعداد احادیث اور روایتوں سے بھی ملتی ہے، اور کئی وظائف ایسے ہیں، زیادہ تر وظائف ایسے ہیں جو بزرگوں سے منقول ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں. تو یہ تعداد جہاں تک ہو سکے اس تعداد کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں، اس سے کم یا زیادہ نہ کریں. اصل یہی ہے. اگر کبھی نہ چاہتے ہوئے کچھ حذف و اضافہ ہو جائے، یعنی کچھ کمی ہو جائے یا کچھ زیادہ ہو جائے، تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. فرائض میں کمی زیادتی ہوتی ہے بھولے سے تو رب معاف کر دیتا ہے. تو یہ تو عمل ہے، وظائف ہیں، بالکل وہ رب انشاءاللہ اس کی برکتیں عطا کرے گا. جانتے بوجھتے ایسے نہیں کرنا چاہیے. بالکل احادیث میں بھی کئی ایسے وظائف ہیں جس کو تعداد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے بیان کیا ہے. تو تعداد کی بڑی اہمیت ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے. کبھی کم اور زیادتی ہو جائے کبھی نہ چاہتے ہوئے غفلت میں، تو آپ دعا کر لیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، انشاءاللہ تعالی اس کا ضرور فائدہ، جو اصلی تعداد کا فائدہ ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کرناٹک سے بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. میں کرناٹک سے بول رہا ہوں. ابھی آپ کچھ دیر پہلے آپ نے سود کے بارے میں جو بتایا مجھے صحیح تھوڑا غلط فہمی سے ہوگی، تھوڑا ہو سکے تو میرے لیے تھوڑا دہرائیں گے؟ جی مفتی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ جو بینک میں آپ روپیہ جمع کرتے ہیں جو اس پہ منافع ہوتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ استعمال نہ کرنا چاہیں، کچھ قباحت ہے، تو آپ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں. نہیں، علماء تو بتا رہے ہیں کہ وہ سود کا پیسہ ہے، حرام ہے. ہمارے یہاں جو مفتی حضرات آتے ہیں یہ بھی سرٹیفائیڈ سند یافتہ مفتی حضرات ہیں. آپ ان کی بات پر بھروسہ کر سکتے ہیں. کسی طرح کی کوئی قباحت نہ کریں، کسی طرح کا کوئی بھی دل میں شک پیدا نہ کریں. جو بھی ہمارے یہاں مفتی حضرات آتے ہیں انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ وہ جو سود کا پیسہ ہے وہ سود کا پیسہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو منافع کا پیسہ دیا جاتا ہے جس کو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ استعمال نہیں کرنا چاہیں تو کسی غریب کو دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاپوڑ سے بول رہے تھے جناب. جی سوال پوچھیے. یہ ہے کہ 2-3 سال ہو گئے، کام نہیں ہے بالکل بھی، اب بہت پریشانی ہے. اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، فجر کی تہجد بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، مگر کامیابی نہیں ہے. کوئی ایسی ساری مدد نہیں ہو رہی. کیا ایسا کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے، مولانا صاحب سے بڑی مہربانی ہوگی. بڑے پریشان ہیں اس سے. اللہ کی ذات سے بالکل بھی جو ہے مایوس نہ ہو. مفتی صاحب جو جواب دیں گے اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، کاروبار میں بھی خیر و برکت ہوگی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ جی دیکھیے بھائی، ایک انتہائی مجرب عمل عرض کرتے ہیں ہم، وہ آپ جاری رکھیں، اللہ کے ذات سے امید رکھیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کو بہترین روزگار، بہترین روزی نصیب ہوگی انشاءاللہ. روزانہ آدھی رات اگر اتنی دیر تک آپ جاگنے کے عادی نہیں ہیں تو سونے سے پہلے آپ عشاء کے بعد سونے سے پہلے یہ عمل کر لیا کریں. یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. 500 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے.
हो सके तो खुले सर खुले आसमान के नीचे पढ़ें, नहीं तो खुले सर क़िबले की तरफ रुख करके अपने घर के किसी हिस्से में ही पढ़ सकते हैं। पूरी तवज्जो के साथ ये वजीफ़ा पढ़ें, पूरे यकीन के साथ पढ़ें। वजीफ़ा ख़त्म होने के बाद दुआ किया करें अपने रोज़ी के लिए, आपके जो भी अपने मसाइल हैं उन तमाम मसाइल के लिए दुआ किया करें। इस अमल को जारी रखें। आप देखेंगे इस अमल का इतना असर है, इतना मुजर्रब ये अमल है कि इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे, आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि बिला नागा पूरे यकीन के साथ आप इस अमल को जारी रखें, इसके फ़वाइद आप ख़ुद देखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुआ और दवा। फ़िलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम दुआ और दवा। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम दुआ और दवा, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब, जो हमारे हैदराबाद के दूसरे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है, और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अभी से बात कर रहे हैं जी। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, थोड़ा टीवी से हट के बात कीजिए। जी सवाल कीजिए अपना। जी, हमें पूछना है कि मेरा एक नया दुकान लिया गया है, तो उसमें बरकत रहे और सब कुछ अच्छा रहे, उसके लिए कौन सा वजीफा पढ़ें बता दीजिए। और एक पहले से भी दुकान है, तो उसमें घर में बरकत के लिए बरकत रहे। नहीं, दुकान एक मेरा न्यू लिया गया है, तो उसमें बरकत के लिए बता दीजिए, अभी नया है। ठीक। और एक पुराना दुकान है, तो उसमें बरकत के लिए बता दीजिए कि क्या पढ़ें। और सब मेरे भाई मतलब वहाँ सब उसको देखकर खुश रहे, वैसी दुआ बता दीजिए ताकि उसका दुकान बहुत अच्छे से चले। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा? जी गाजीपुर से। गाजीपुर से, जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल है जी कि अगर किसी के घर से कोई चीज आए और हमारा जैसे दिल ना भरे खाने के लिए, तो उसके लिए क्या पढ़कर उसे फूक करके खाएं कि दिल मेरा भर जाए। ऐसे किसी के घर से जैसे चीज आती है ना, तो दिल नहीं भरता है कि इनके घर का चीज नहीं खाना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए गाजीपुर से। जी मुफ्ती साहब, इनके 3 सवाल हैं बहन के। पहला सवाल है कि इन्होंने ये दुकान ली है, उसमें खैर व बरकत के लिए कोई अगर दुआ हो तो बता दें। और दूसरी दुकान जो पुरानी है पहले की, वो जो है अच्छी तरह से चले, उसमें भी बरकत हो, उसके लिए कोई दुआ हो, वजीफ़ा हो तो बता दें। जी देखिए बहन, दुकान या कारोबार में बरकत के लिए सबसे अहम उसूल ये है, हम धोखाधड़ी से बचकर कारोबार करें और हराम चीज़ों से बचकर, झूठ से, धोखे से बचकर, गलत बयानी से बचकर कारोबार करें। यही बरकत के लिए काफ़ी होता है। बरकत की रूह यही है कि हम शरई तरीके पे मुसलमान हैं, तो मुसलमानी तरीके पर हम कारोबार करें, झूठ ना बोलें, गलत बयानी ना करें, धोखा ना दें। इन चीज़ों से पाक होकर कारोबार करें तो ये खुद बरकत का बहुत बड़ा ज़रिया है। अमल बतौर ख़ास आप चाहती हैं तो ये कर्ज करते हैं, इसको पाबंदी से करें, अल्लाह चाहे तो बड़ी बरकत होगी। जो भी दुकान खोलेंगे, जो मालिक हैं, वो खोलने के बाद दुकान में बैठकर रोज़ाना 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये 100 मरतबा दुकान खोलने के बाद दुकान में बैठकर पढ़ें। वो जो पुरानी दुकान आपने कही है उसके लिए भी, जो नई दुकान है उसके लिए भी, दोनों के लिए है ये रोज़ाना दुकान खोलने के बाद जो भी खोलते हैं ज़िम्मेदार, वो इस वजीफ़े को पढ़ें 100 मरतबा, बैठकर दुकान में बैठकर पढ़ें। और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें, जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत
होगी, ये बरकत के लिए इंतहाई मुजर्रब मौसर वजीफ़ा है। दूसरा आपने कहा कि कोई चीज़ खाते हैं तो दिल नहीं भरता, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना चाहिए। ये बहुत बुनियादी है, हर बच्चा जानता है, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, इसका मतलब ही है मैं अल्लाह के नाम से ये चीज़ खा रहा हूँ या खा रही हूँ, अल्लाह इसमें मेरे लिए बरकत अता कर दे। बरकत उसे कहते हैं चीज़ कम हो लेकिन हमारे लिए काफ़ी हो जाए, इसको बरकत कहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से उम्मीद है वो काफ़ी हो जाएगी। इसके बावजूद भी किसी के दिल में मज़ीद खाने की कोई ख्वाहिश है तो ये हिर्स के किस्मों में से है, उसको अपने आप पे गौर करना चाहिए, हिर्स दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये पढ़कर खाएं आप, इंशाअल्लाह ताला दिल भर जाएगा। जी इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, इनका एक और सवाल था कि जैसे किसी के घर से अगर खाना आता है या कोई चीज़ आती है और ये खाने का इनका दिल नहीं चाहता या कराहियत होती है, तो ऐसी सूरत में क्या करें? देखिए, वो कराहियत किस वजह से है। अगर आप इसलिए नापसंद कर रहे हैं कि बनाने में हो सकता कोई बेहतियाती है या कोई ऐसा मामला है कि यानी गैर मुस्लिमों के यहाँ से आया है इसीलिए नहीं खाना चाहती हैं, तो ये अगर वजाहत होती तो जवाब देने में मज़ीद आसानी होती। बहरकैफ अगर कराहत होती है, नहीं खाना चाहते हैं आप, ठीक है, रख दें, किसी और को दे दें, जो उसको पसंद करते हों, जो खाना चाहते हों उनको दे दें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है उसमें कोई नुकसानदेह चीज़ मिली हुई है और आप खाना भी चाहते हैं, तो उसके लिए एक दुआ पढ़कर खा लें तो इंतहाई मुफीद होगा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये दुआ पढ़कर, ये दुआओं की किताबों में भी है, हदीस की बड़ी मारूफ दुआ है ये दुआ पढ़कर खाएं तो इंशाअल्लाह ताला कोई चीज़ ऐसी मिली हुई भी है तो उससे आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बिहार से। जी बिहार से। जी सवाल पूछिए। मेरा दो तीन सवाल है। जी। वालेकुम सलाम। हम 2 साल से बहुत परेशान है, घर में पैसा में बरकत नहीं होता है। और दूसरा सवाल ये है कि जिस जगह पे हम घर बनाए हुए हैं उस जगह जो सुनना। दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल ये है कि जिस जगह पे हम घर बनाए हुए हैं उस जगह पे जो पहले किसी का जो था ना औलाद, उसके पास में कोई औलाद नहीं था, उसी जगह पे हम घर बनाए हुए हैं। घर में तो कोई बरकत भी नहीं है, क्या इसी वजह से बरकत नहीं है कि कोई और वजह है? दूसरा सवाल आपका समझ में नहीं आ रहा, आप क्या मोहतरमा पूछना चाह रही हैं? आपकी आवाज़ सही नहीं है। दूसरा सवाल यही है कि जिस जगह पे हम घर बनाए हुए हैं उस जगह जो कोई और किसी का जगह था लेकिन ना औलाद है, उसके पास औलाद नहीं था, उसी जगह पे हम घर बनाए हुए हैं जी। तो इसका कोई वो बता दीजिए, इसी वजह से कोई बरकत नहीं है कि क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। और तीसरा सवाल ये है कि जी बहुत हमारे पास में कर्जा बहुत है और बरकत भी नहीं है। मेरा शहर दुकान में बरकत भी नहीं है, दुकान भी इतना नहीं चलता है, बहुत परेशान है मैं। ठीक। कोई वजीफा कोई दुआ है तो बता दीजिए। देखिए मोहतरमा, वजीफा भी बताया जाएगा, इसका हल भी बताया जाएगा, दुआएं भी बताई जाएंगी, लेकिन शर्त ये है कि आप लोग जो है उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। मुफ्ती साहब से तीनों सवालों के जवाबात ले लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाबात देना चाहेंगे? बहन ने 3 सवाल किए थे। जी देखिए बहन, पहले आपने ये जो कहा कि घर हम जो लिए हैं वो ऐसे लोगों के लिए जिनको औलाद नहीं थी, शायद उसी वजह से हमारे घर में बरकत नहीं है। ये देखिए, ऐसा नहीं होता कि किसी का औलाद नहीं है तो वो कोई माज़अल्लाह मनहूस हैं। कई इलाक़ों में ये माहौल है कि जो बे औलाद होते हैं उनको मनहूस समझा जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और इसकी वजह से आपकी रोज़ी में कमी या आपके घर में बरकत ना होना ये कोई वजह नहीं होती। आप घर वालों से कहें कि नमाज़ों की पाबंदी करें,
गुनाहों से बचने की कोशिश करें, अल्लाह की इबादत करें तो इंशाल्लाह ज़रूर घर में बरकत होगी। जो घर सजदों से खाली होते हैं उनको कब्रिस्तान से ताबीर किया गया हदीस में। तो घर में नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें तो इंशाल्लाह ज़रूर बरकत होगी। इससे यानी कोई दूसरे थे उसी जगह आपने बनाया तो उससे आपके घर की बरकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, हर एक के मामले अपने होते हैं, ज़मीन की तासीर भी होती है, उसका थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन ये कोई वजह नहीं है कि किसी और की मनहूसियत आप पे तारी हो गए उसकी वजह से आपके घर में बरकत नहीं है। ये कोई वजह नहीं है। इस्लाम ऐसी बातों को सख्ती से मना करता है, तो बिल्कुल इत्मीनान रखें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप घर में नमाज़ों की पाबंदी करें, उसके साथ साथ हम कुछ वजीफ़े अर्ज़ करते हैं, ये पढ़ना शुरू करें। कोई कुरान शरीफ पढ़ सकते हों तो उनसे कहें कि रोज़ाना आप ख़ुद पढ़ें या जो भी घर में कुरान पढ़ सकते हों वो सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ें। मगरिब की नमाज के बाद पाबंदी के साथ सूरह वाक़िया पढ़ें। सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद दुआ करें अपने घरेलू मसाइल के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी घर की मनहूसियत भी जाएगी, रोज़ी में बरकत भी होगी, घर में खैर बरकत होगी, आपके सारे मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। उसके साथ साथ कर्ज़ की अदायगी के लिए आपने कहा है जी, रोज़ाना सुबह फजर के बाद या वल जलाली वल इकराम, या वल जलाली वल इकराम 313 मरतबा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि आपका कर्ज़ अदा हो जाए, रोज़ी में बरकत नसीब हो। तमाम मसाइल के लिए दुआ करें। ये दो अमल जारी रखें। फजर बाद या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना है 313 मरतबा। फिर एक मरतबा अर्ज़ करता हूँ, या ज़ल जलाली वल इकराम, ये 313 मरतबा पढ़ना है फजर के बाद। मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ना है। ये दो अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, मोहम्मद तौफीक जी। मोहम्मद तौफीक साहब जी गाजियाबाद से। जी सवाल पूछिए तौफीक साहब। जी हजरत, वैसे तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया, मगर मैं ये पूछना चाह रहा जी, हजरत ने ये अभी बतलाया था कि या मुसव्विवल असबाब जो पढ़ना है तो ये ईशा की नमाज के बाद किस टाइम तक पढ़ सकते हैं जी? ठीक, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए गाजियाबाद से। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे, एक बार फिर से बता दीजिए। जी भाई, ये इसका असल वक्त तो है आधी रात, निस्फ शब में, आधी रात में, बीच रात में पढ़ना है। अगर किसी को जल्दी सोने की आदत हो तो जो भी जब भी पढ़ें, पूरी रात में जब भी चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब भी पढ़ेंगे आप एक वक्त मुतय्यन करके रोज़ाना उसी वक्त पे पढ़ा करें। पूरी रात जब भी चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन असल वक्त इसका आधी रात है, बीच रात में पढ़ना है। अगर नहीं हो सकता तो कोई वक्त जो आपके लिए मुनासिब है, एक वक्त मुतय्यन करके रोज़ाना उसी के आसपास 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, तकरीबन उसी वक्त पे रोज़ाना पाबंदी के साथ पढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बरकतें हासिल होंगी। जी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी बम्बई से बोल रही, शमीम नाम है। आपको, मौलाना को, आपको पूरी टीम को हमारे तरफ से सलाम। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हमारे लिए जो भी वजीफा वाला है माशाल्लाह अभी तक का बहुत फायदा हुआ, कबूल भी हुआ हमारा, सब दुआ भी। बस मेरे बच्चों के लिए ही जो इलम उन लोग को बहुत कम है, बहुत उन लोग भी पढ़ते, मैं भी पढ़ती हूँ। मेरे बच्चे लोग का पढ़ाई का ही मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमेशा पीछे पीछे होते जा रहे, समझ में नहीं आता उसके लिए क्या करना चाहिए। और एक मसला है कि हमारा एक घर बिकना है और हमको थोड़ा कर्जा सबको देना है, वो घर बेच के, तो घर बिक जाए और हम सबको पैसा दे दें उनका, इसके लिए दुआ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, आपने दुआओं पर अमल किया, जो यहाँ से जवाबात गए थे, दिए गए थे, मुफ्ती हजरात ने जवाबात दिए थे, उस पर आपने अमल किया तो आपको फ़ायदा हुआ। मुफ्ती साहब से आपके दोनों सवालों के जवाबात ले लेंगे, वो मुफ्ती साहब जो भी जवाब दे उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जो भी आपकी परेशानियां हैं, बच्चे
अगर तालीम में नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी आला तालीम हासिल करेंगे और आप जो है कर्ज से अदायगी हासिल कर लेंगे, आपका घर भी बिक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, किस तरह से आप बहन की रहनुमाई फरमाएंगे? जी देखिए बहन, ये अल्लाह ताला के नाम हैं या जो भी वज़ाइफ बताए जाते हैं, इसमें बड़ी तासीर होती है, दुआओं में बड़ी तासीर होती है। यकीन के साथ करें तो ज़रूर फ़ायदा होता है, बस यकीन की कमी होती है या फिर नागा होता है, हमारी तरफ से एहतमाम नहीं होता, तवज्जो नहीं होती, गफलत के साथ पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर किया जाए, हर अमल मौसर है, हर अमल से ज़रूर फ़ायदा होता है। आपने कहा कि बच्चों का दिल तालीम में नहीं लगता, उनके लिए अर्ज़ है कि पहले तो आप उनके सामने तालीम की अहमियत क्या है, आप अपने अल्फाज में जो आप जानती हैं उनके सामने बयान करें, उनको तालीम की तरफ तवज्जो दिलाएं। दूसरी चीज़, रोज़ाना फ़जर के बाद एक मुख्तसर सा अमल है, इसको रोज़ाना करें, आप करके अपने बच्चों के लिए दुआ करें। आप वालिदा हैं, आपकी दुआएं बच्चों के हक़ में बिल्कुल बिला शक व शुबा कबूल होती हैं। हो सकता है आपके बच्चों की दुआ उनके अपने हक़ में हो सकता है कबूल होने में हो सकता है कुछ ताख़ीर हो, लेकिन आपकी दुआ बिल्कुल कबूल होती हैं। तो आप ये अमल रोज़ाना करके बच्चों पर दम करें और पानी पर दम करके उनको पिलाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, उनका दिल तालीम की तरफ मुतवज्जा होगा। या फ़त्ताहु या अलीमु, या फ़त्ताहु या अलीमु, ये अल्लाह के मुबारक दो नाम हैं, इनको 70 मरतबा पढ़ना है। 70 मरतबा या फ़त्ताहु या अलीमु पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। ये पढ़ करके आप हो सके तो बच्चों पर दम करें या कम से कम पानी पर दम करके वो पानी रोज़ाना ज़रूर पिलाया करें, पाबंदी के साथ करें आप। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला उनका दिल तालीम की तरफ मुतवज्जे होगा और याददाश्त बेहतर होगी, ज़हानत में काफ़ी फ़र्क आएगा। दूसरा, आपने कहा कि घर बिक जाए और मुनासिब दाम में बिक जाए, ये आपने कहा था। इसके लिए या मलिकू रोज़ाना फ़जर के बाद पढ़ें। या मलिकू पढ़कर अल्लाह की बारगाह में पूरी इखलास और तवज्जो के साथ दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं उड़ीसा से अनीस फातिमा बोल रही हूँ। अनीस फातिमा साहिबा जी उड़ीसा से, जी सवाल पूछिए। जी मेरे को मौलाना साहब से ये पूछना, मेरी बड़ी बेटी का मसला है। जी। मेरी बड़ी बेटी है ना, बहुत बिल्कुल कहना नहीं मानती, उम्र 21-22 साल के भीतर है, पढ़ रही है, बीए की तालिब इल्म है, लेकिन बात बिल्कुल नहीं मानती है और सोई रहती है, बिल्कुल भी मैंने कहना नहीं मानती। मौलाना साहब से पहले भी मैंने बात की थी, मौलाना साहब ने मुझे बताया था इशा की नमाज के बाद या समीउ 100 मरतबा पढ़ने के लिए, वो भी पढ़ती हूँ और दुआएं भी करती हूँ उसके लिए, लेकिन वो मैंने बिल्कुल ही बात ही नहीं मानती है, किसी की भी नहीं बात मानती है, अपनी मनमानी करती है। बताइए। जी, अभी वो प्रोग्राम देख रही हैं आपकी बेटी? नहीं, प्रोग्राम नहीं देख रही हूँ, अंदर है। जी, बुलाऊं उसको? आप थोड़ा बताइए। जी, उनको बुला भी लीजिए और मुफ्ती साहब देखिए रहनुमाई फरमाएंगे। मैं बुला रही हूँ उसे, अंदर है वो। जी, उनको बुला लीजिए। आप थोड़ा मौलाना साहब थोड़ा समझाइए। जी जी, थोड़ा बहुत भी आपकी बातों से असर हो, कुछ भी बिल्कुल समझे। बिल्कुल बात नहीं मानती, माँ बाप का कहना नहीं मानती। इंशाल्लाह जरूर कहना मानेंगे। आप उनको बुलाइए, मुफ्ती साहब जो है उनको मशवरा देंगे, उस पर अगर वो अमल करेंगी और आप अमल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, किस तरह से बहन की रहनुमाई फरमाएंगे? उड़ीसा से कॉल किया है इन्होंने। जी देखिए, ये तकरीबन कई घरों का ये मसला है कि औलाद माँ बाप की बात नहीं मानती, वालिदैन का कहना नहीं मानती। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हम जहाँ बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाते हैं, असरी तालीम दिलाते हैं, वहाँ दीनी तालीम से कहीं ना कहीं हमसे गफलत होती है। साथ में आप असरी तालीम, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ज़रूर उनको पढ़वाएं, लेकिन उसके साथ दीनी तालीम, दीनी तरबियत भी जारी रखते हैं, तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। तो हमारी तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि जहाँ आप
उनके हुनर के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, वहाँ एक चीज़ शामिल ये कर लें कि बच्चों को बचपने से दीनी तरबियत देना है, दीनी तालीम का माहौल फराहम करना है। आप नहीं जानते तो जो जानने वाला है उसके पास कुछ देर के लिए पहुँचा दें, कुछ देर के लिए छोड़ दें। आजकल तो टीवी, नेट वगैरह के ज़रिए से बड़ा आम है, तो दीनी जो प्रोग्राम्स हैं वो कम से कम उनको दिखाएं, करें। जैसा भी हो सकता है दीनी तरबियत का बंदोबस्त करें, तो ये सैकड़ों मसाइल का हल है ये। तो हमारी गुजारिश है उन औलाद से जो अपने वालिदैन का कहा नहीं मानती, अल्लाह ताला ने वालिदैन का मकाम इतना बुलंद किया है। अल्लाह ने कहा रिदल वालिदैनी रिदल्लाहि फ़ी रिदल वालिदैन सख़्तुल्लाहि फ़ी सख़्तिल वालिदैन। अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है, और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। वालिदैन अगर नाराज़ हो जाएंगे तो हमारा रब हमसे नाराज़ हो जाएगा, और कोई औलाद अपने वालिदैन को नाराज़ करके आज तक कभी कामयाब नहीं हुई है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि वो दो हस्तियाँ जिनकी वजह से आज हम दुनिया में हैं, उनका अदब करें, उनका एहतराम करें, उनका कहा मानें, और इनकी दुआएं हमारे लिए किसी करामत से कम नहीं होती हैं। इनकी दिल की दुआएं अगर हमें लग जाए तो ये किसी करामत से कम नहीं होती हैं, और इनकी बद्दुआ भी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो असर दिखाती हैं कि लोगों को हमने देखा है वालिदैन की जिनको बद्दुआ लगी है वो कहीं के नहीं रहे। तो औलाद को चाहिए कि वो अपने वालिदैन का कहा माने और उनका अदब करे, एहतराम करे। जी, एक वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं, जिन वालिदैन की शिकायत है कि औलाद उनकी बात नहीं मानती, परेशान रहते हैं, या हमीदू 90 मरतबा पढ़ें। या हमीदू ये 90 मरतबा पढ़ना है, 90 टाइम्स पढ़ना है सुबह फजर के बाद, और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। हो सके तो आपके बच्चों पर दम करें, अगर मुमकिन नहीं है तो पानी पर कम से कम दम करके वो पानी रोज़ाना पिलाया करें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह उनकी तबीयत में बेहतरीन तब्दीली पैदा होगी और वो बिल्कुल आपके हमनवा हो जाएंगे, आपकी बात मानेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ से बात कर रही मोहतरमा? हम देहरादून से शबनम बात कर रहे हैं, मौलाना साहब से बात करनी है। जी हाँ जी मुझे ये बता दीजिए कि कुरान शरीफ की कोई भी आयत नमाज में मिला के पढ़ सकते हैं क्या, जो भी हमें याद हो, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी? और एक ये बता दीजिए कि काबा और किबला रुख में क्या डिफरेंस होता है? काबा और किबला रुख, हाँ जी, इसमें क्या डिफरेंस होता है बता दीजिए। समझ गए ना? जी जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया देहरादून से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप इनकी? जी, इनका पहला सवाल क्या था, थोड़ा सा दोहराते हैं। पहला सवाल ये था कि कुरान पाक की कोई भी अगर इनको आयत याद है तो कहीं से भी ये पढ़ सकती हैं, कहीं से मिला के पढ़ सकती, चाहे छोटी सूरत हो या बड़ी सूरत? जी जी जी, देखिए बहन, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जहाँ सानी सूरा पढ़ने की, यानी उसके बाद कोई ज़म सूरा पढ़ने की जहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ सूरह फातिहा के बाद से लेकर के आप आखिरी सूरत सूरह नास तक कोई भी सूरत कहीं से भी कुरानी आयतें आप पढ़ सकती हैं, बिल्कुल इसकी इजाज़त है। ये ख्याल रखें कि आप बड़ी आयत पढ़ रही हैं तो एक आयत मुकम्मल पढ़ना होगा, और छोटी आयतें पढ़ रही हैं तो कम से कम 3 आयतें पढ़ना ज़रूरी है। पूरे कुरान से सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, सूरह फातिहा के बाद से लेकर के सूरह बकरा से सूरह नास तक, आखिरी सूरत तक, जो सूरत चाहें, जो आयत चाहें आप पढ़ सकती हैं। लेकिन बड़ी आयत हो, बड़ी आयत का मतलब जैसे आयतल कुर्सी वगैरह है, ऐसी कोई आयत हो बड़ी, तो ये एक आयत भी, आयतल कुर्सी जैसे किसी ने पढ़ लिया सूरह फातिहा के बाद, अब ये वाजिब अदा हो गया, इतना काफ़ी है। मज़ीद चाहें आगे याद हो तो पढ़ें, वरना कम से कम इतना भी पढ़ लिया तो काफ़ी है। छोटी आयतें पढ़ रही हैं आप तो 3 आयतें कम से कम होना ज़रूरी है, कहीं से भी आप पढ़ सकती हैं, बिल्कुल इसकी इजाज़त है। दूसरा कहा कि क़िबले का रुख और काबे का रुख में फ़र्क क्या है। देखिए, खाने काबा जो अल्लाह का घर है मक्का मुकर्रमा में, उसको काबा कहते हैं, वो खाने काबा है, और क़िबला उसी के समत रुख करके नमाज़ पढ़ने को क़िबला रुख कहते हैं।
कभी बाज़ औक़ात काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो, हो सकता है कोई कहते हो कबीले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो, ये तो आम तौर पे बोला जाता है। तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, मेरा नाम शाहना बानो है। जी शाहना बानो साहिबा जी। लखनऊ से। जी सवाल मेरे पूछिए। 2 सवाल हैं। जी। जी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मैं जो है 20 साल की उम्र से काम कर रही हूँ, पर जो है काम थोड़ा बढ़ता है जिसके बाद बरकत नहीं होती है। 20 साल और से आप काम नमाज- कर रही हैं? नहीं, 20 साल की उम्र से। इस टाइम मेरी उम्र 25 साल है। जी तो वही 20 साल की उम्र से आप काम कर रही हैं? जी 5 साल हो गए मुझे काम करते हुए। जी जी तो मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, आगे थोड़ा बढ़ता है फिर रुक जाता है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा दिल नहीं लगता काम में, और मुझे ऐसे लगता है मेरे को कुछ दुआ तावीज़ कराया कि बांध दिया कि मेरे नाम पे। तो इसके लिए मुझे कोई वजीफा बताइए जो मैं कि नमाज में पढ़ सकूं और चलते फिरते ही पढ़ सकूं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। मुफ्ती साहब से फिर से जवाब ले लेते हैं वजाहत के साथ। जी मुफ्ती साहब, बहन की किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप? जी जी बहन, आपने कहा कि पहले आपका दूसरा सवाल ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करवाया है, ऐसा ये गुमान आता क्यों है हमें? हालांकि हकीकत में कराने वालों की तादाद बड़ी कम है। लोग सिर्फ वहमो गुमान में ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसकी वजह से कई मनफी चीज़ें उनको देखने में मिलती हैं। एक बात याद रखें, सही बुखारी की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का फरमान है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूँ। ये अल्लाह ताला फरमाता है। ये साइकोलॉजीज़ की सबसे बड़ी बुनियाद है ये कि इंसान जैसे सोचता है वैसे होता है। उसकी बुनियाद यही है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। आप अच्छा गुमान करेंगे अच्छा होगा, बुरा गुमान करेंगे बुरा होगा। आप यही गुमान करते ज़िंदगी गुजारेंगे कि किसी ने कुछ करवाया है, वैसी चीज़ें आपके सामने ज़ाहिर होंगी। आप ये यकीन रखेंगे कि मुझे किसी ने कुछ नहीं करवाया, तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं होगा। तो पहले ये गुमान निकाल दें आप, किसी ने कुछ करवाया है, और उसके बाद आप अल्लाह की तरफ रुजू हों, नमाज़ों की पाबंदी करें, अल्लाह की बारगाह से रुजू हों, तो इंशाअल्लाह ताला आपके काम बन जाएंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी। हम वजीफ़ा अर्ज़ करते हैं, ये रोज़ाना पाबंदी से पढ़ा करें। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने करवाया भी हो तो बिल्कुल उसका असर ख़त्म हो जाएगा। आपके काम में तरक्की होगी, इंशाअल्लाह बरकत होगी, रुकावटें ख़त्म होंगे। रोज़ाना 2 अमल करना है आपको, दोनों मुख्तसर अमल हैं। एक है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये 100 मरतबा रोज़ाना फजर के बाद पढ़ना है। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह से दुआ करें अपने कारोबार की रुकावटें दूर होने के लिए, बरकत के लिए। दूसरा है या मुहयी या मुमीतु, या मुहयी, मुहयुद्दीन जो कहते हैं, मुहयी ये अल्लाह का मुबारक नाम है। या मुहयी या मुमीतु, ये दोनों नाम 7 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 7 टाइम्स 7 मरतबा पढ़ना है। शुरू में और आखिर में एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। ये दोनों पढ़ें। अगर किसी ने कुछ करवाया भी है खुदा न खास्ता, तो उसका असर भी ख़त्म होगा, तमाम रुकावटें ख़त्म होंगी और आपके कारोबार में बरकत होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की शरई रहनुमाई फरमाई, उनको दुआओं के बारे में बताया, वज़ाइफ़ के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम दुआ और दवा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।